मैम एक साथ में फोटो। All the graceful lady. आइए आइए मैम आइए। या मैम यहाँ सामने राइट में। मैम सेंटर भी। नहीं Thank you. मैम अभी आप दोनों का एक कर। मैम यहाँ राइट मैम। मैम यहाँ राइट मैम। मैम यहाँ सेंटर। वहाँ से लेफ्ट थैंक यू मैम इधर 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 सेंटर। मैम इधर लुक सेंटर। कमलेश जी आए। इधर ही बोला। क्या इसे वीडियो ले रहे हैं सर? कमलेश जी साथ में। we are on time. Hi, how are you? I'm fine. सर यहाँ पे सेंटर में। सर वेट बेटा। सर यहाँ पे। थैंक यू। पहले ही कर लेते हैं। हाँ हाँ। सर यहाँ पे सेंटर लुक। हाँ रेहान भाई जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म है और बहुत ही इनोसेंट फिल्म का आवाज़ कम हो जाए नहीं तो जाएगी नहीं। सही बात। रेडी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है। बहुत इनोसेंट, बहुत ही मासूम और इतनी दिल से बनाई हुई फिल्म है कि मुझे देख के मज़ा आ गया। और जिस तरीके से उसमें राकेश ने बच्चों के साथ काम किया है, जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, जिस तरह से फिल्म पूरे बच्चे स्लम्स के बच्चे यूज़ किए हैं, अंजलि का काम बहुत अच्छा है। और आपका दिल जो है एकदम ठंडक पड़ जाती है और इतना वार्मथ आपके अंदर उसमें आता है फिल्म को देख के। एंड मेरी सबसे गुजारिश है कि ये फिल्म हर एक के देखने के लिए है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है फिल्म। सर आपकी जो फिल्म आने वाली है प्रियंका चोपड़ा के साथ। नहीं अभी तो कोई नहीं, मेरी तो कोई फिल्म नहीं आ रही है। मैं तो अभी सीरीज कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स। थैंक यू। सर सेंटर। सर यहाँ पे लगाओ। भाईजान लगा यार। भाईजान A great film from a fantastic filmmaker, one of my favorites. So yeah, I mean nothing but the best. Simple as हाँ टाइटल बहुत अलग है and there's Anjali I guess in the film, so she's known for some really super performances. So and there's this new little kid over here who seems to be a very naughty kid. So nothing but like I said, a great film and some great performances tonight. सर सिम्बा में हमने देखा था कि आप सब गोलमाल 5 की थोड़ी सी झलक दे रहे थे। हाँ तो क्या गोलमाल 5 हाँ है? आज जो हमारे बर्थडे बॉय है आज के रोहित शेट्टी, he will be the right person to answer. But बिल्कुल we want to make Golmaal 5 and I think Rohit probably has also cracked some story for Golmaal 5. So are the talks going on? Yeah, in fact we've been wanting to do it immediately after we did again, but जब तक वो स्टोरी के बारे में पूरा कन्विंस नहीं हो जाता तब तक वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं करता. So I guess he'll be the right person to tell us कब करना है, maybe next year or a year after that, but Golmaal 5 is definitely on the cards. Yeah, thank you. इधर दिखाओ सर। उधर नहीं होगा गोला बाल। हेलो हाउ आर यू? Thank you. I'm fine. कम। ओके मैम कैसी लगी फिल्म आपको मेरे प्यारे फिल्म? बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। इतनी खूबसूरत सिंपल इनोसेंट फिल्म और लेयर्स में जो उसका मैसेज डायरेक्टली भी और लेयर्स में जो आपको उनकी आयरनी दिखती है बस्ती में रहने वाले लोगों की, बच्चों की और स्पेशली फीमेल्स की। इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म
आई एम सो ओवरवेल्म। राकेश जी ने इतना खूबसूरत काम किया है और सारे बच्चे जो कास्ट है सब कैरेक्टर्स लगते हैं और आपको उस वजह से और हंसते भी हैं आप, आंसू भी आते हैं और जब हंसते हैं तब भी वो दर्द महसूस करते रहते हैं जो एक चलता रहता है ओके इसी के साथ इस तरीके से हमने देखा कि फिल्म में एक मैसेज भी छुपा हुआ है, जी, बच्चे जा रहे हैं जी, एक मैसेज को लेके जी। पीएम के पास में, तो लगता है कि वो बच्चों को दिखानी चाहिए और एक पब्लिक तक एक बिल्कुल दिखानी चाहिए क्योंकि वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी है और अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों से बेहतरीन कोई हमारे मैसेंजर्स नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जो इनोसेंस है और उस इनोसेंस और उनकी जो एक पावर है अपनी, क्योंकि वो ठान लेते हैं कुछ करना है तो वो करके रहते हैं, तो वो बहुत बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मैम ओके मैम, हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी आपको? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 40 साल से मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में काम करती हूँ। निवारा हक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और इसमें इस फिल्म में जो एक सिचुएशन है जहाँ के ये जाते हैं बीएमसी के पास और वो कहते हैं कि नहीं ये जगह इलीगल है, डिस्प्यूटेड है और इसलिए आप टॉयलेट नहीं बना सकते। तो ये हमारे साथ निवारा में इतनी बार हो चुका है और हमने इतना आर्ग्यू किया है कि इसका मतलब क्या है कि आप कहते हैं कि ये इलीगल है ये जगह, और इसलिए क्योंकि इंसान है और इंसान को तो इसकी ज़रूरत होगी। तो इट रेजोनेटेड वेरी स्ट्रांगली विद मी। आई वाज वेरी डीपली मूव्ड बाय द फिल्म। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक प्रीची तरीके से नहीं किया है, इसमें ह्यूमर रखा है, इसमें बहुत वार्मथ से देखा गया है। बहुत मुतासिर हुई हूँ मैं इस फिल्म से और सब लोगों को बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सब लोगों तक पहुँचे। मैम विजुअल अरे हटना हटो ना इधर मैम यहाँ पे मैम विजुअल मैम विजुअल मैम प्लीज मैम थैंक यू मैम। सन के लेफ्ट सर, अभी राइट में क्या कहना चाहिए सर इसके बारे में? ये राकेश जी ने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है और जब मैंने पहली बार देखी, एडिट पे देखी थी, और मुझे लगा कि ऐसी फिल्म को ऑलवेज सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं उसी दिन पे इनके साथ जुड़ गया था। सर जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो कहीं ना कहीं एक जब आप इस चीज़ से जुड़ते हैं तो आपके मन में चल क्या रहा होता है? ये कंटेंट का ज़माना है और कंटेंट ड्रिवन फिल्म ऑलवेज चली है और ये भी फिल्म चलेगी, क्योंकि ऐसी फिल्म को सपोर्ट करेंगे तभी कंटेंट बड़ा होगा। और अभी बहुत सारे कंटेंट चले हैं अगर आप पिछले देखो तो, और राकेश जी इतने बड़े रिस्पेक्टफुल है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो मतलब हमारे लिए खुशी की बात है कि हम राकेश जी के साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। मैम सेंटर मैम दो मिनट क्या बोले यार? अरे आपने तो ऑलरेडी पिक्चर देख रखी है ना।
मैम लुक सेंटर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छे स्टार्स मिले हैं। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगी। अंजलि, इसी के साथ में जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, जब सब लोग इतनी तारीफ करते हैं काम की, एंड तो लगता है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है, जो जितना सोचा था उससे उतना मिल गया। मेहनत का क्या है, मेहनत आप करते जाओ, रंग अपने आप उसका और निखरता जाएगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, अभी भी नहीं है कि मतलब फिल्म के बाद कितनी सक्सेस होगी, क्या होगी। बस जो भी है वो काम शिद्दत से कर रही हूँ, करती रहूँगी और बाकी सब तो आप सब लोगों के हाथ में है। एंड कल रिलीज हो रही है, क्या चल रहा है अभी मन में, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं? एक्सपेक्टेशन तो एक्चुअली कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ये फिल्म देखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनी हुई फिल्म है और बहुत प्यारी फिल्म है और एक फैमिली की फिल्म है। तो सब आई होप सब पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब लोग भी देखिए। सर लुक सेंटर। साथ में सर। थैंक यू। अरे हाँ राहुल, एक पिक्चर सर को भी बुला लेना एक पिक्चर में। सर बाद में आएंगे। अरे एक पिक्चर बुला लेना यार, फिर से नहीं होगा यार। अरे बोला मैंने। अरे बाजू में बोलना एक बार सर को आ जाएंगे। पीछे कर दे। राहुल पीछे, राहुल तेरे पीछे। राकेश सर ये साइड आओ ना सर, राकेश सर ये साइड बस। यस सर राइट सर, राइट में सर। सेंटर। थैंक यू। अंजलि मैम। ये मैम। यहाँ सर। हाँ विजुअल्स Guys, done? Done. Thank you. Done, thank you.
फैजान ठीक है। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मैं फिल्म की जो स्टोरी है, कहानी है, वो पहले राकेश से सुन चुका हूँ और बहुत ही प्यारी कहानी है और मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से स्क्रीन पे ट्रांसलेट हुई है ये। और सर आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरी एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है कोई जाने ना। इसकी तकरीबन 80% शूटिंग हो चुकी है। अक्टूबर या नवंबर के आसपास रिलीज़ होगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। इस तरह की पिक्चर और इस तरह का रोल मैंने कभी किया नहीं है पहले, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। थैंक यू सो मच। Hi, very well, thanks. How are you? ओके डायना, सबसे पहले तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट? A really good film. I really like the trailer, so I'm very much looking forward to the film. ओके, काफी कंटेंट रिलेवेंट फिल्म है जिस तरीके से। जी। तो आप किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं? Everybody's. I'd actually like to speak after the film so that I can, have more to talk about because right now I don't know, I have no idea what the film's going to be like. But I really, really like the trailer, and so yeah, I'm really looking forward to it. ओके, फिल्म में एक अवेयरनेस को लेकर भी एक बात की गई। आपको लगता है मैम किस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए? और बननी चाहिए? Yes, I think so, and I think it's already happening. बहुत सारी films हैं nowadays that are very content driven, have a social message, tell you something through the story, and then those films are doing well also. So I think that change and that shift is already beginning to happen. Thank you. ऐसे सर घूम जाएगा। I don't want to cover the poster. अरे चलेगा। Lovely. Thank you. सर सेंटर। रोलिंग। ओके सर, एक दिन से भी कम दिन बचा है फिल्म रिलीज होने में। क्या क्या चल रहा है सर दिमाग में इसके बारे में जानना चाहूँगा। कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे कि दिमाग ब्लैंक हो गया और मतलब जाहिर है नर्वसनेस तो होती है इम्तहान से पहले, बट सबने मेहनत की है, प्रेपरेशन है। अब काफ़ी टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई हैं हमारी। कोयम्बटूर से शुरू हुआ था जहाँ सबसे पहले सदगुरु ने देखी, कोई 1200 लोगों ने देखी, फिर अहमदाबाद में 3-4 शो हुए, फिर दिल्ली में 2-3 हुए, चंडीगढ़ में मिल्खा सर, सुनील कवास, तो सबका आशीर्वाद मिला है। अब बस ऑडियंस से जो प्यार मिलता है वो मिले और मिले। ओके सर, जिस तरीके से मतलब अगर इतना अच्छा रिव्यू आ रहा है, इतनी अच्छी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो सर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, मतलब ऑडियंस के प्रति? नहीं, रिव्यू एक चीज़ है और सिनेमा में जाके फिल्म को सराहना एक दूसरी चीज़ है। तो
हालांकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमें इतने अच्छे रिव्यू मिले हैं, बट मेरे लिए सबसे बड़ा रिव्यू होता है ऑडियंस का प्यार, जो मेरे को बहुत मिला है, बट फिर भी आई एम मोर ग्रीडी फॉर दैट। सर आजकल पॉलिटिक्स की बात करें जी। तो हर जगह एक अपने सबके ओपिनियंस होते हैं जी। और आपकी भी कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ी सी टिप्पणी करती है पॉलिटिक्स पर। तो कंगना रनौत ने बोला कि हर इंसान को जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है उसका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए पॉलिटिक्स पर और उसको मीडिया के सामने रखना चाहिए। आप इस बात से कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि आपका सवाल? हाँ, मतलब कि एक पब्लिक फिगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखना, कितना ज़रूरी मानते हैं? एक पब्लिक फिगर को कि पॉलिटिक्स के बारे में राय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री आप पब्लिक फिगर बाद में हैं, पहले आप भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, जैसे एक आम आदमी की तरह आपके, बट आपको अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मिसयूज़ नहीं करना चाहिए उस राय को लेके, क्योंकि आपको बहुत लोग चाहते हैं, आपको आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, जो आप कहेंगे वो उस पर विश्वास करेंगे। तो जो हमारा काम नहीं है वो शायद हमें ज़बरदस्ती ऐसा कुछ बोलें, बट अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम कुछ कर रहे हैं उसमें, तो फिर बात बनती है ना बोलने की। कोई एक सोशल वर्कर बोले तो समझ में आती है बात, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है लोगों की सेवा में। कई बार हम कहते हैं ना, वो लूज़ कैनन हो जाता है।